नमस्कार साथियों। आज हम बिहार एडुटेरिया जो है बिहार तत्संग्रह 2026 के जो हैं बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें महाजनपद काल से संबंधित जो हैं आज हम सभी महाजनपद और उसके राजधानी और वर्तमान में जो है क्षेत्र, उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। महाजनपद काल। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ और जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में जो है महाजनपद के रूप में हुआ था। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में और दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद प्रमाण मिला है। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो है महाजनपद मगध था और इसका राजधानी जो था गिरिवर्ज या राजगिरी था और यह वर्तमान में क्षेत्र बिहार, पटना, गया, नालंदा है। उसके बाद जो है अंग महाजनपद, इसका राजधानी चंपा था और यह वर्तमान में क्षेत्र है बिहार के भागलपुर और मुंगेर। उसके बाद जो है वज्जी संघ, इसके राजधानी वैशाली था और वर्तमान में क्षेत्र है बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर। उसके बाद है काशी, राजधानी वाराणसी था। यह जो है उत्तर प्रदेश, वाराणसी जो है वर्तमान में क्षेत्र है। उसके बाद जो है कौशल, इसका राजधानी श्रावस्ती था। यह जो है उत्तर प्रदेश के जो है फैजाबाद क्षेत्र वर्तमान में है। उसके बाद जो है मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर था और यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जो है क्षेत्र जो है वर्तमान में है। उसके बाद जो है वत्स जो है, इसका राजधानी कौशाम्बी था और यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सब जो है वर्तमान में क्षेत्र हैं। उसके बाद जो है कुरु, जिसका जो है राजधानी इंद्रप्रस्थ था, वर्तमान में दिल्ली क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है पांचाल और इसका राजधानी जो था अहिच्छत्र था और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं सभी क्षेत्र आते हैं। उसके बाद है सूरसेन, जिसका राजधानी मथुरा था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश मथुरा जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है चेदी, महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती था और यह जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ग्वालियर ये सभी क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद है अवंती, उज्जैन, महिष्मती राजधानी था और मध्य प्रदेश की उज्जैन ये सभी जो हैं इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है मत्स्य, इसका राजधानी जो था विराटनगर था, राजस्थान के जो है जयपुर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है अस्मक और इसकी राजधानी पोतन या पोटली था और यह जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद माने जाते हैं अस्मक को। उसके बाद है कम्बोज, जिसका राजधानी हाटक या राजपुर था और यह जो है पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान यह क्षेत्र जो हैं आते हैं। उसके बाद है 16वां महाजनपद था गांधार और इसका राजधानी तक्षशिला था और यह जो है पश्चिम पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र इसके अंतर्गत जो है आते हैं। सोलह महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र जो है बिहार में था, जिसमें पहला था बज्जी या लिच्छवी और जो क्षेत्र जो है वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र आते हैं। सेकेंड था मगध, यह क्षेत्र के अंतर्गत पटना, गया, नालंदा आते हैं।
उसके बाद है अंग महाजनपद। इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो है भागलपुर, मुंगेर, ये सभी जो हैं आते हैं। वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ जो है 8 राज्यों का संघ अठकुल था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक जो हैं, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा जो हैं इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जो हैं जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो हैं लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के जो हैं प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद है मगध जो है महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो ध्यान में रखिएगा, ये 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? तो मगध था। क्यों शक्तिशाली था? तो मगध जो थे वो राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध के प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विपलाचल से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? पटना से जो है गया क्षेत्र तक था। उसके बाद जो है मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम जो है अथर्वण वेद में जो है मिलता है। उसके बाद है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक जो हैं ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को जो है मगध में मिला लिया था। उसके बाद है मगध का उत्कर्षण एवं जो है उनके राजवंश देखेंगे हम। तो मगध की स्थापना बृहदत्त ने किया था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे जो है प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में जो है पराजित कर उसका वध किया था और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। बृहदत्त जो है वंश का अंतिम शासक जो है रिपुंजय था। मगध के जो है उत्कर्षण के कारण देखेंगे हम तो मगध के प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घेरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वर जो है जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि दृष्टि से अनुकूल था। उसके बाद है मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। उसके बाद है मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से जो है परिपूर्ण था। उसके बाद है हर्यक वंश जो 544 से जो है 412 ईसा पूर्व। उसके बाद है बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी जो हैं कौशल की राजकुमारी थी और इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसके बाद है उसकी दूसरी पत्नी
चल्हाना या चलना थी। चल्हाना जो है लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री था और इसकी तीसरी पत्नी क्षेमा जो है पंजाब के मद्र की जो है राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवन को भेजा था। राजवैद्य जो है जीवक को भेजा था। उसके बाद है बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। बिंबिसार की हत्या कौन किया था? 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने जो है कर दिया था। उसके बाद जो है अजातशत्रु का 492 से 460 ईसा पूर्व में देखेंगे कार्य। तो अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। इसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिंबिसार एवं जो है कौशल देवी के मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया और जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः जो है अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया और अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसे बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद है अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी जो है गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन करवाया था। उसके बाद है उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। सिंहली जो है अनुसूत्रियों के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर जो है स्थानांतरित किया था। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं जो है नागदशक थे। नागदशक इस वंश का जो है अंतिम शासक था। हर्यक वंश को जो है पितहंसा वंश भी कहा जाता है। उसके बाद है शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग के जो है हर्यक वंश के जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त जो है शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया और 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक जो है मगध का शासक बना और पुराणों में उसे जो है काकवर्णन कहा गया। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गया।